गंभीर मुद्दे को लेकर मैं पलवल वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए और सभी पत्रकार साथियों के लिए मैं आज आया हूं, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो मैं लगातार भ्रष्टाचार की खबरें चला रहा हूं और लगातार प्रशासन को जगा रहा हूं, पर नींद के आंसू सो रहा है। आप एक चीज़ बताएं मुझे, ये कौन से समाज की है? धर्म। इसका समाज बताइए, कौन सा समाज है? धर्म। ये कौन सा धर्म है? एक चीज़ बताइए, मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें BNS 196 और BNS 353 और BNS 356 ये धाराएं दी गई हैं। पूरा मामला आपको बताता हूँ। मैं बडोली में पिछले 15 तारीख को कवरेज मिली, जहाँ पे गौरव गौतम मंत्री जी 21 जनवरी को निरीक्षण करने गए थे बडोली के अंदर जो पावर हाउस बन रहा है। उस निरीक्षण में उन्होंने जो संदेश दिया, जो प्रेस नोट जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इसमें सामग्री लग रही है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं 15 फरवरी को जाता हूं और देखता हूं वहां पर घटिया तरह की ईंटें लगाई जा रही है। मेरे इनपुट्स मिले थे, मेरे को लोगों की शिकायत दी थी, पर वो कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे। उसके बाद मैंने खबर चलाई, मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरे ऊपर इस तरह का दबाव आएगा और ये मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद जो हुआ, DPRO साहब ने मेरे को बुलाया, मेरे पास फ़ोन आता, आज तक DPRO साहब का कोई फ़ोन नहीं आता। DPRO साहब का फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। मैं कहा जी, शिकायत के लिए आपने बुलाया, क्या शिकायत है? कि शिकायत है जी, आपने बडोली की जो खबर चलाई है, आपने कैसे सिद्ध कर दी? मैं कहा मैंने क्या सिद्ध करी? लोगों की शिकायत थी, लोग नहीं बोलना चाह रहे थे, वो मैंने दिखाया और ईंट मेरे पास है, ये वो ईंट है जो ईंट लग रही थी उस टाइम, ये सामग्री थी। वो कह रहे आपने आपके चैनल पे जो 16 खबरें सरकार के विरोध में चल रही है। मैं कह जी, मैंने कोई ऐसे सरकार की विरोधी नहीं हूँ। पहली बात, मैं जनता के मुद्दे दिखाता हूँ, जनता मुझे बुलाती है, मैं मौके पे जाता हूँ और देखता हूँ, वही खबर चलाता हूँ। नहीं, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने उनको बोला, सर मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर आप फिर वो दोबारा कहने लगे, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहा सर मैं समझ गया। कह रहे आप पत्रकार नहीं है। मैं कहा सर ठीक है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो आप किस आधार पे मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर शिकायत आई है और आपका क्या अधिकार है, आप शिकायत का निवारण मेरे को बुला के करेंगे? मैं पत्रकार हूँ नहीं, सोशल मीडिया है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं चलाता हूँ खबरें, एज अ खबरें चलाता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। मैं पत्रकार के तौर पर मैं खुद को नहीं बोलता मैं पत्रकार हूँ, लोग मुझे मानते हैं मैं पत्रकार हूँ। बल्कि मुझे 10 साल से 12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, आज तक मैं कैमरे पे नहीं आया। कैमरे पे आना मेरे को पिछले 1.5 साल से मैंने शुरू किया इस कैमरे पे आना। जैसे ही मैंने कैमरे पे आया, लोग मुझे पसंद करने लगे, देखने लगे कि हाँ समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। अब मुद्दे जैसे उठाने शुरू करे, उसके बाद ये हाथ मेरे हाथ में होती है। ये किसके दबाव में आके एफआईआर होती है मेरे खिलाफ? पिछले 4 महीने 6 महीने से पीली ईंटें दिखा रहा हूँ। आज फरवरी में जाके मेरे एफआईआर दर्ज होती है पीली ईंट की। मतलब क्या था इसमें? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो DPRO साहब है, किसके आधार पे, किसके दबाव में आपने एफआईआर करवाई है? और वो अधिकारी कौन है, जो शिकायत करता कौन है, जिसकी पहचान छुपाई जा रही है, वो कौन है, वो बताया जाए और जनता के सामने न्याय होगा। ये मेरा मुद्दा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जो मेरे को दबाव बनाया गया, वीडियो डिलीट कर देंगे। सर DPRO साहब का फ़ोन आता है, बुलाते हैं कि आप आओ, बात करनी है। आप मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा सर मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ, जो सच है वो सच दिखाऊंगा, सच कभी रुकेगा नहीं। बाकी ये बात थी। उसके बाद जो बात हुई, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी, मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए चैनल के। मैंने बोला सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, पत्रकार हूँ नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स किस बात के? आप मानते ही नहीं मैं पत्रकार हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे मैंने मना कर दिया, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर, आप लिखित में दे दीजिए, DPRO को मेल से कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दे जाएंगे। बस इतनी बात को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी। ये इतनी सी बात थी। बाकी पलवल में ये पहला मामला नहीं है जो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इससे पहले 2 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, जो सरकारी अधिकारी ने करी है। ये मुझे नहीं पता किसके दबाव में हो रही है। बस इतना मेरा कहना था पलवल की जनता को कि आप लोग मेरा साथ दें इस लड़ाई में, क्योंकि मैं आप लोग के मुद्दे उठा रहा हूँ और लगातार उठाता रहूँगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कितनी कोशिश करनी पड़े। मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। संजीव भाई, आपने ईंट दिखाई और इसमें आपने कहा कि कौन से धर्म की ईंट है, तो धर्म की बात है, इसमें कहाँ से आ गई? एक बार भाई साहब, इसमें 196 लगी हुई है एफआईआर में, तो इसमें धर्म मैंने कौन सा क्या भड़का दिया ये बताइए। इस ईंट में कौन, जानना चाह रहा हूँ कौन सा धर्म है ये? क्या मानते हो इसके पीछे जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, किसका वो मानते हो? भाई साहब मुझे नहीं पता क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि मुझे आभास हो गया है जब मैं खबरें चला रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप सरकार के विरोध में खबरें चला रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं। गौरव गौतम
जो खेल मंत्री हैं, मेरे इनपुट्स मुझे बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये मुझे टारगेट कर रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ पलवल की जनता क्या चाहती है और क्या कहना चाह रही है, वो दिखा रहा हूँ। मैं ना किसी पार्टी का हूँ, मैं जनता का हूँ। जो पत्रकार की असली ताकत है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो पलवल में छुपी पड़ी थी। आज उस चीज़ को मैं आगे लेके आ रहा हूँ और नतीजा मिला ये फर्जी FIR। अब इसको इसके पीछे क्या मंशा है मैं नहीं जानता जी। संजय जी, DPRO से बात हुई है जी, वो कह रहे कि खाली एक बड़ौली वाला मामला नहीं है, इन्होंने 16 चलाई जो नेगेटिव है जी मैं वही बता रहा हूँ जो। और दूसरी बात यह कि एक बात और भी निकल कर आई है कि आप बाइस होकर खबर निकाल रहे हैं कि किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हो तो मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि आप टारगेट कर रहे हो। जी मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा, मैं पक्ष विपक्ष सबकी खबरें दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो अच्छी खबरें हैं, गौरव गौतम जी मंत्री खेल मंत्री की अच्छी खबरें हैं, वो भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने खुद पेज पे डाली ये चीज़ें। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मेरे पे कोई फंडिंग हो रही है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं और मैं संपूर्ण इन चीज़ों से, वो मेरे फादर देश की रक्षा कर रहे हैं और मैं यहाँ समाज की रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। संजीव जी, एक और बात जो आ रही है, जैसे भूटानी जी बोल रहे हैं, उसमें ये भी है कि वो बडौली में बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है जी। तो उसमें आपने जो यहाँ के मंत्री हैं, किसी मंत्री को स्पेशली उनका नाम लेकर के उस खबर में आपने प्रसारित किया, ऐसा आरोप आप पे है? आरोप नहीं है, वो मंत्री जी 21 जनवरी को वो खुद गए निरीक्षण करने। उन्होंने साफ प्रेस नोट में लिखा था कि इस जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कौन से मंत्री हैं? खेल मंत्री हैं जी, हमारे विधायक पलवल के विधायक हैं। 21 जनवरी को आए थे, उन्होंने तो उद्घाटन शिलान्यास कर दिया, निरीक्षण करने गए, निरीक्षण करने देखने गए थे। संजीव जी, जो आप मतलब शिकायत दी है उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए गए आपसे, क्या आपका चैनल पंजीकृत है, कोई खबर चलाने का अधिकार है? ये तो कई सवाल ऐसे हैं। मैं तो कोई खबर चलाता नहीं हूँ, पहली बात ये। जो उसमें जो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरे चैनल को बंद करवाना चाह रहे हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब मैं दूंगा, पर ऐसे नहीं दूंगा शिकायतों के आधार पे। मेरे को वैसे मांगते ही प्रशासन मेरे से कभी प्रेस नोट, कभी कहीं जा निरीक्षण कर रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, वो मुझे बताते ना। आज तक फोन, यहाँ शिकायत के आधार पे मेरे फोन आ रहे हैं, उस दिन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ये किस चीज़ का न्याय है? नहीं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए गए थे? मैंने क्वेश्चन पूरे पढ़े नहीं है, मुझे पता लग गया कि मेरे किसी ना क्वेश्चन में अटकाया जाएगा, बस। जो ये शिकायत करता है इस मामले में, जिस पर आपके खिलाफ FIR भी हुई है, कौन है शिकायत करता? क्या जानते हैं इनको आप? मैं नहीं जानता कौन शिकायत करता है। जो शिकायत में है प्रमोद कुमार है, ना उनके पिताजी का नाम है, ना कौन से गांव से है, कुछ नहीं पता। बाकी आपको ललित मित्तल जी बताएंगे हमारे लास्ट सवाल है ये कि आप पत्रकार साथियों को लेकर पहले पुलिस थाने, फिर शाम को पुलिस चौकी गए थे आप लोग, तो आपने समय भी टाइम भी मांगा था? हाँ, मैंने कुछ समय का टाइम लिया था, उसके बाद शाम को पता लगा कि FIR लग चुकी है। एक कोई संजीव पीली ईंट का कोई मामला चल रहा है कि आपने किस तरह से उसकी जो वो है कि गुणवत्ता को किस तरह साबित कर दिया, वो भी बड़ा मामला है। आप बता दीजिए, आप देख के बता दीजिए। नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? आपके सामने वो ईंट है और ये BCC, ये ईंट वहाँ लग रही है, आपको दिख जाएगी। अच्छी चाहे तो इसका लैब टेस्ट भी करा लें, ये मेरे पास ईंट रखी हुई है। ललित जी बोले प्रमोद जी के बारे में बताइए। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पलवल हरियाणा के अंदर ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसा पहला इलाका है जहां पर सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा किसी पत्रकार के खिलाफ कोई एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज कराया गया। साथियों, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि जहां पर एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति, जो बिल्कुल भी किसी भी 1% भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस बात का दावा करते हैं, उस प्रदेश के जिले पलवल के अंदर सरकारी पैसे से एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य गांव बडौली में होता है। और जब एक पत्रकारिता के हैसियत से, अभिव्यक्ति की आजादी की हैसियत से जब एक व्यक्ति विशेष वहां पर जाता है और ये जांच करता है कि वहां पर जो सरकार के जो आम लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे का जो उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस इलाके में हो रहा है। वहां पर अच्छे जो है मटेरियल लगाने के नाम पर
जो पीली ईंट आप लोगों के सामने है वो वहां पर बुनियाद में रखी जा रही है। और उस बात से दुखी होकर हमारे भाई संजीव ने एक न्यूज वहां पर बनाई और जिससे शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहा कि जो ये इतने भारी पैमाने पर ये पैसे का उपयोग करके आम जनता के लिए जिस चीज का निर्माण किया जा रहा है ये सब आप लोगों के लिए अच्छा के लिए होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उस बात से व्यथित होकर यहाँ तक कि मैं तो ये मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभी आप लोगों के द्वारा हमने प्रश्न ये सुना और ये देखा कि आप लोगों ने कहा कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि आप क्या पत्रकार हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का भी एक कानून और एक सेक्शन है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो क्या संजीव जो इस एक प्लेटफॉर्म के जो चलाने वाले हैं ये इस भारत देश के नागरिक नहीं है, या इनका ये गुनाह है कि इन्होंने एक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के जो मटेरियल वहां यूज किए जा रहे हैं उस भ्रष्टाचार को उजागर किया? क्या यही उनका दोष है? यहाँ की सरकार को उन्हें प्रशस्ति पत्र देना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, जिसके बदले में यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता और यहाँ के शासन प्रशासन ने उनको ये जो पुरस्कार दिया और उनके ऊपर ये विभिन्न सेक्शंस में ये जो है मुकदमा जो दर्ज करने का जो काम किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।